नमस्कार। अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी जानकी नवमी के प्रसंग से। आई जानकी नवमी जानकी मंदिर में विशेष पूजा पाठ का मनाल जा रहा है। कोविड-19 महामारी के दोसर लहर के कारण निषेधाज्ञा भेला से एहि बेर आन साल जका कोनो विशेष उत्सव नहीं कयल जा रहा है। मंदिर में सामान्य रूप से पूजा पाठ का माँ जानकी के जन्मोत्सव मनाओल गेल। दूरी कायम करैत गंगा सागर, धनुष सागर तथा दुधमती में श्रद्धालु भक्तजन सब स्नान करैत मंदिर में जानकी नवमी मनाओल गेल। जानकी मंदिरक सहायक महंत राम रोशन दास कोरोना महामारी के त्रास से मुक्ति के कामना सहित जानकी नवमी के शुभकामना देलनि। देखबे करै छियै जे हम अहाँ सब कतेक बड़का हमही अहाँ ने अखन विश्व एकरा झेल रहल छै। कोरोना महामारी के जे एकटा एहन महामारी छै जेमे बहुत लोग अस्वस्थ छथिन। उनको सबके लेल हम किशोरी जी के तरफ से कामना करै छी जो सब जतेक जल्दी हो स्वास्थ्य लाभ उनको सबके देन और फिर आरोग्य भक अपना जीवन में फिर से प्रकट और स्थापित होइत से हमर कामना किशोरी जी के तरफ से आशीर्वाद से हो। और आजुक दिन हम सब जे जानकी नवमी एठाम जनकपुर और किशोरी जी के जानकी मंदिर में जे होई छले, हम सब जे छे से एकटा सूक्ष्म रूप में जे पूजा अर्चना छे जेकर विधि विधान छे वही स्वरूप हम सब मनेलो हां। वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी तिथि के दिन तत्कालीन मिथिला के राजा जनक के पुत्री के रूप में माँ जानकी धरती से अवतरित भेल स्मरण में प्रत्येक वर्ष जनकपुर धाम सहित देशक विभिन्न ठाम में जानकी जन्मोत्सव मनाओल जाइत अछि। पिछला 24 घंटा में देश भर थप 190 जना के कोरोना संक्रमण से जान गेल। एहि संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 5847 पहुंचल। देश भर पिछला 24 घंटा में थप 8305 जना में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल। पिछला 24 घंटा में काठमांडू उपत्यका में 3200 से बेसी संक्रमित थपायल। जैमे काठमांडू जिला में 2006 से, ललितपुर में 4 से 3, भक्तपुर में 2 से 29 जना थपायल। पिछला 24 घंटा में देश भर 6543 जना संक्रमण मुक्त भेल। नेपाल में एखन 1,15,852 जना सक्रिय संक्रमित अछि। देश भर कोरोना संक्रमित के कुल संख्या 4,88,645 अछि, जैमे से 3,66,946 जना संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 5 से 17 गोटे संक्रमित भेटल अछि। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार धनुषा में सर्वाधिक 2 से 1, महोत्तरी में 92, सप्तरी में 58, परसा में 44, सिरहा में 35, रौतहट में 33, बारा में 22, सरलाही में 18 आ अन्य प्रदेश के 14 संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 28,794 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 4 से 75 पहुंचल अछि। तहिना 18,803 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में एखन 9,513 सक्रिय संक्रमित अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस कोविड-19 के रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए ध्यान आकर्षण करबैत प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। नेपाली कांग्रेसक सभापति शेर बहादुर देउवा नेतृत्व के कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल बृहस्पति दिन सिंहदरबार स्थित प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय में पहुंचकर ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। जनता के कोरोना संक्रमण से बच खोप के सुनिश्चितता कर तथा खोप आपूर्ति कर व्यवस्था में बिचौलिया रहित आ पारदर्शी ढंग से कराब सेहो मांग कयल गेल। नेता प्रकाश शरण महत जानकारी देलनि। कांग्रेस पहिल चरण में स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति में देखल गेल अनियमितता आ भ्रष्टाचार तथा एखन
वैक्सीन आपूर्ति में देखल गेल कमीशन तंत्र के छानबीन कर मांग केलक अछि। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन प्लांट आ ऑक्सीजन सिलेंडर के आपूर्ति सहज, पर्याप्त आ पारदर्शी बनाबऽ, देश भरि अस्पताल सब में बेड, ऑक्सीजन, आईसीयू आ वेंटिलेटर सहित आवश्यक स्वास्थ्यकर्मी के व्यवस्था कर सरकार के ध्यान आकर्षण कराओल गेल नेता महत बतौलनि। र ग्रामीण क्षेत्रमा समेत संक्रमण फैलेको अवस्था छ र त्यहाँ उपचारको समुचित व्यवस्था छैन र यातायातको पनि कठिनाई छ। हेलिकप्टर अत्यन्त महँगो छ र उपचारको पहुँचमा आए पनि अस्पताल उपचार अत्यन्त महँगो, आफू खुसी शुल्क लिएको अवस्था छ। यसले गर्दा नागरिकहरू आक्रान्त भएको अवस्था छ र सरकार यो विषयमा चाहिँ गम्भीर नभएको, आफ्नै क्रियाकलापले सुरुका दिनहरूमा यो संक्रमण फैलेको र यो भ्याक्सिन खरिदमा समेत यो कमिसन तन्त्रको बिचौलियाको खेलले त्यो देशमा भित्रिन ढिलाइ भएको, कठिन भएको, यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई हामीले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरायौँ। हामीले तत्काल खोपको व्यवस्था गर्न, ऑक्सीजनको व्यवस्था गर्न, आईसीयू बेडको व्यवस्था गर्न। संक्रमण से धियापुता के बचाव विशेष सचेतना अभियान चलबैत ओकरा सबके लेल अलगे आईसीयू बेड लगायत आवश्यक उपचार पूर्वाधार राखब मांग कयल गेल अछि। बेसी से बेसी पीसीआर परीक्षण कर आ स्वाब संकलन क घुमती टोली के व्यवस्था कर मांग कयल गेल अछि। निजी अस्पताल सब बेसी शुल्क ल रहल समय ओहि के नियमन कर तथा निम्न आय भेल व्यक्ति सभक लेल निःशुल्क उपचार के व्यवस्था कर, ऑक्सीजन लगायत आवश्यक औषधि के आपूर्ति में देखल गेल कार्टेलिंग, कालाबाजारी के तत्काल रोक सेहो ज्ञापन पत्र में उल्लेख कयल गेल अछि। तहिना कोविड-19 से प्रभावित श्रमिक वर्ग, श्रमजीवी पत्रकार, छोट तथा मध्यम स्तर के व्यवसायी के जीवन निर्वाह लक्षित करैत आर्थिक पैकेज आना, बंद रहल उद्योग के पुनरुत्थान के लेल पुनर्कर्जा आ ब्याज में सहूलियत देव व्यवस्था मिलाब मांग कयल गेल अछि। श्रमिक वर्ग बेहाल छ, पत्रकारहरूको, श्रमजीवी पत्रकारहरूको पनि ठुलो समस्या छ र एउटा राहत प्याकेज तत्काल सरकारले जो निम्न वर्ग र चाहिँ यो चाहिँ श्रमजीवी वर्गलाई चाहिँ केन्द्रीय राहत प्याकेज ल्याउने हामीले चाहिँ माग गरेका छौँ र त्यस्तै गरेर चाहिँ उद्योग व्यवसाय, साना व्यवसायीहरूको मर्कालाई ध्यानमा राखेर ब्याज कम गर्ने, सहुलियत गर्ने र त्यो तिर्ने म्याद यो बढाउने, यी तमाम कुरा गर्न पनि हामी सरकारसँग माग गरेका छौँ। सीमा नाका अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ान से आवत जावत कर वाला के पीसीआर परीक्षण कर के साथ स्वास्थ्य मापदंड के पालना विषय में नियमन कर आ विदेश जाय वाला श्रमिक के पीसीआर परीक्षण में देखल गेल कार्टेलिंग के अंत्य कर समेत मांग कयल गेल अछि। राष्ट्रीय सभा सदस्य के उपनिर्वाचन में स्वतंत्र उम्मीदवार खीमलाल देवकोटा विजयी भेला अछि। हेटौड़ा में आय भेल मतदान में देवकोटा 5088 मत भार प्राप्त कर विजयी भेलनि अछि। देवकोटा के निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमाले के उम्मीदवार राम बहादुर थापा बादल 4014 मत भार प्राप्त करें। विजयी देवकोटा 1074 मत भार के अंतर से एमाले के उम्मीदवार राम बहादुर थापा के हरलनि अछि। राष्ट्रीय सभा सदस्य के नेमकिपा के उम्मीदवार बनल कृष्ण बहादुर तामाङ के 90 मत भार मात्र प्राप्त भेल। स्थानीय तह अंतर्गत 233 में देवकोटा के 128 मत आ थापा के 103 मत पावा के साथ प्रदेश सभा में देवकोटा के 58 मत आ थापा के 45 मत प्राप्त भेल छल। निर्वाचन में प्रदेश सभा सदस्य के मतभार 48 आ स्थानीय तह के जनप्रतिनिधि के मतभार 18 रहल अछि। निर्वाचन में 348 मतदाता रहल में निर्वाचन में 97% मत खसल छल। राष्ट्रीय सभा सदस्य थापा दल परिवर्तन केला बाद रिक्त पद में थापा अपने, स्वतंत्र उम्मीदवार डॉक्टर खीमलाल देवकोटा आ नेमकिपा के कृष्ण बहादुर तामाङ उम्मीदवारी देने छला। सर्वोच्च अदालत के अंतरिम आदेश वर्तमान सरकार में रहल 7 जना मंत्री के पद मुक्त केलक अछि। अधिवक्ता कपिल ढकाल आ अधिवक्ता विराज थापा दायर केने रीट में प्रारंभिक सुनवाई करत प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा के एकल इजलास मंत्री सबके पद मुक्त कर के अंतरिम आदेश देलक अछि।
वर्तमान सरकार में गृहमंत्री रहल रामबहादुर थापा बादल सहित 6 जना मंत्री संविधान के धारा 78 अनुसार एक बेर मात्र मंत्री होबसक व्यवस्था के उल्लंघन करैत फेर से वही धारा अनुसार नियुक्तिकरण नहीं मिलत कहत सर्वोच्च में रीट दायर कयल गेल छल। रीट दायरकर्ता अधिवक्ता में से कपिल देव ढकाल संवैधानिक सर्वोच्चता के जीत भेल उल्लेख कयलनि। ओ संविधान आ कानून भेल देश में एहि के दुरुपयोग भ रहल आ ओकरा ठीक करऽ के काज सर्वोच्च अदालत के भेल उल्लेख कयलनि। संविधान अंतिम व्याख्या सर्वोच्च अदालत केला से राज्य के कार्यकारी शक्ति प्रयोग करत प्रधानमंत्री आ हुनक केने सिफारिश मानवला राष्ट्रपति केने काज बेर बेर सर्वोच्च अदालत ठीक करैत आबि रहल बतौलनि। यो हाम्रो अहिलेको संविधानले संघीय मन्त्री दुई प्रकारबाट हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा 76(9) को व्यवस्था बमोजिम संघीय संसदको सदस्य भएको व्यक्ति मात्रै मन्त्री हुन पाउँछ। यो सामान्य नियम हो। अधिकांश रूपमा हुने भनेकै यही 76(9) को व्यवस्था आकर्षित हुन्छ र संविधानले के कल्पना गर्यो भने कुनै व्यक्ति विशेषले राज्यको लागि योगदान गर्न सक्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू संघीय संसदमा पनि आउन सक्छन्। त्यति बेला पनि मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्थालाई खुला राख्नुपर्छ संसद नभए पनि भनेर परिकल्पना गर्यो धारा 78(1) ले। त्यो व्यवस्था अन्तर्गत मन्त्री नियुक्त हुन त पाउँछ, तर संविधानले के शर्त तोकिदिएको थियो भने यदि तिमी धारा 78(1) बमोजिम संघीय संसदको सदस्य नभएकिन पनि मन्त्री बन्छौ भने तिमीले पहिलो पटक शपथ खाइसकेपछि 6 महिनाभित्रमा संघीय संसदको सदस्य लिनुपर्छ। तब तिम्रो मन्त्री पद कायम रहन्छ, अन्यथा तिम्रो मन्त्री पद कायम रहँदैन र एकचोटि तिमीले शपथ लिएर संघीय संसदको सदस्य बनेका छैनौ भने त्यति बेलाको हकमा पुनर्नियुक्ति हुन सक्दैन भनेर हाम्रो संविधानले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। सर्वोच्च आय देने अंतरिम आदेश बाद गृहमंत्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योग मंत्री लेखराज भट्ट, ऊर्जा मंत्री टोप बहादुर राय माझी, शहरी विकास मंत्री प्रभु शाह, खानेपानी मंत्री मणि थापा, श्रम मंत्री गौरीशंकर चौधरी आ युवा तथा खेलकूद मंत्री दावा लामा मंत्री पद से मुक्त भेला अछि। साथे आइए संपन्न भेल राष्ट्रीय सभा के उपनिर्वाचन में रामबहादुर थापा बादल पराजित भेला अछि। सरकार के सिफारिश में राष्ट्रपति विद्या भण्डारी शपथ संबंधी अध्यादेश जारी केलनि अछि। राष्ट्रपति कार्यालय के सहायक प्रवक्ता केशव प्रसाद घिमिरे प्रेस विज्ञप्ति मार्फत अध्यादेश विषय में जानकारी देलनि अछि। शपथ संबंधी अध्यादेश 2078 आ कोविड-19 संकट व्यवस्थापन अध्यादेश 2078 जारी कयल गेल अछि। बैसाख 31 गते प्रधानमंत्री के शपथ विवाद में तानल गेल छल। शपथ में प्रधानमंत्री ओली प्रतिज्ञा कर के शब्द उच्चारण नहीं केने छला आ वही विषय में सर्वोच्च में मुद्दा पड़ल अछि। एहि मुद्दा में अदालत अंतरिम आदेश नहीं देला बाद 15 दिन भीतर जवाब देवा आदेश केने संदर्भ में वही विषय के केंद्रित क अध्यादेश आनल गेल बुझल जा रहल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली विश्वास के मत लेव के प्रक्रिया में नहीं जाके मन बना रहा है। बृहस्पति दिन मंत्रिपरिषद बैठक में वो अपना विश्वास के मत लेव के प्रक्रिया में नहीं जाके धारा 76 के उपधारा 5 अनुसार सरकार गठन कर राष्ट्रपति के आग्रह कर के बताओल गेल। मंत्रिपरिषद के बृहस्पति दिन बैसल बैठक से प्रतिनिधि सभा के नियमित अधिवेशन आह्वान कयल जा रहा है। प्रतिनिधि सभा के अधिवेशन जेठ 9 गते बजेबाक निर्णय भेल कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मंत्री लीलानाथ श्रेष्ठ जानकारी देलनि। 7 गैर सांसद मंत्री के पद मुक्त केने सर्वोच्च अदालत के आदेश प्रति प्रधानमंत्री असंतुष्टि समेत व्यक्त कयलनि। ओली संविधान के धारा 76(3) अनुसार संसद के सबसे पैघ दल के संसदीय दल के नेता के हैसियत में प्रधानमंत्री में एहि व्यवस्था अनुसार नियुक्त प्रधानमंत्री के 1 महीना भीतर विश्वास के मत लेब पड़ैत अछि। आब विश्वास के मत किया लेब प्रधानमंत्री कहलनि। एक बेर संविधान के धारा 76 उपधारा 5 में जाके सिफारिश करब मंत्री श्रेष्ठ जानकारी देलनि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केंद्र कोविड-19 संकट व्यवस्थापन केंद्र सीसीएमसी खारिज कर के मांग केलक अछि। बृहस्पति दिन पेरिस टाड़ा स्थित केंद्रीय कार्यालय में बैसल माओवादी केंद्र के स्थायी कमेटी बैठक से कोविड-19 के रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए उप प्रधानमंत्री ईश्वर पोखरेल के संयोजकत्व में गठित कोविड-19 संकट व्यवस्थापन केंद्र सीसीएमसी खारिज कर के मांग कयल गेल अछि। विपद संबंधी घटना सबके देख के लेल विभिन्न सरकारी संयंत्र भेलो पर काज नहीं क द क कानूनी हैसियत नहीं भेल सीसीएमसी गठन कयल गेल आ सीसीएमसी मार्फत अनियमितता आ भ्रष्टाचार भ रहल कहैत ओकरा खारिजी कर के नेकपा माओवादी केंद्र के नेता वर्षमान पुन बतौलनि।
खास गरी CCMC खारेज गर्नुपर्छ। विपद सम्बन्धी घटनाहरू हेर्नको लागि गृह मन्त्रालयमा अलग्गै कानुनी व्यवस्था सहितको प्राधिकरण छ, त्यसलाई पनि काम गर्न दिइएको छैन। त्यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गत यस प्रकारका जोखिमहरूको बारेमा काम गर्ने निकाय छ, त्यसलाई पनि काम गर्न दिइएको छैन। र प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा यस प्रकारका विपदहरू हेर्ने अलग्गै निकाय छ, त्यसले पनि काम गरेको छैन। छुट्टै CCMC भनेर खडा गरेर त्यसलाई अलग्गै कानुनी कुनै हैसियत नभएको संरचना मार्फत, बरु त्यस मार्फत चाहिँ अनियमितताका कुरा आउने, भ्रष्टाचारका कुरा आउने, सामग्री दुरुपयोगका कुराहरू आउने भइरहेछ र त्यसले सही ढङ्गले काम गरेको छैन, त्यो खारेज गरिनुपर्छ। र माओवादी केंद्र सरकार अकेले से कोविड-19 के रोकथाम तथा नियंत्रण संभव नहीं भेल कहत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विज्ञ तथा नागरिक समाज समेत के संयुक्ता में सर्वदलीय आ सर्वपक्षीय समिति बनाव मांग कल गेल। माओवादी अध्यक्ष प्रचंड के नेतृत्व में कोविड-19 विरुद्ध लड़ टीम बना रहल आ 3 लाख से बेसी पार्टी के नेता कार्यकर्ता के परिचालन कल जात नेता पूर्ण जानकारी दिलन। पार्टीले खेल्नुपर्ने भूमिकाको बारेमा एउटै एजेन्डामा हामी बैठक बस्यौँ। यसबाट हामीले सरकारले जसरी पहिलो वेबबाट शिक्षा लिएर दोस्रो वेबको लागि स्वास्थ्य सुविधाहरू वृद्धिको लागि तयारी गर्नुपर्ने हो, त्यो तयारी गर्न सकेन। अझै पनि पर्याप्त समन्वयमा काम गर्न सकिरहेको छैन। त्यस सम्बन्धी ध्यानाकर्षण गराउनको लागि भोलि अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा एउटा डेलिगेसन गरेर हामी प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउँदैछौँ। बैठक ऑक्सीजन लगायत के स्वास्थ्य सामग्री के सप्लाई, सरकारी तथा निजी अस्पताल की क्षमता वृद्धि, कोविड संक्रमित के आवश्यक बेड के वृद्धि, आइसोलेशन, ICU, वेंटिलेटर लगायत के क्षमता विस्तार कर सरकार के ध्यान आकर्षण करल। कोविड-19 विरुद्ध फ्रंटलाइन में खटा वाला स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सरसफाई कर्मी लगायत के जोखिम भत्ता उपलब्ध कराव तथा फ्रंटलाइनर के परिवार के कोविड-19 विरुद्ध के खोप लगाव के व्यवस्था मिलाव सरकार के ध्यान देव में जोर दिल गेल। नेकपा एमाले बागमती प्रदेश अंतर्गत के राष्ट्रीय सभा सदस्य के उपनिर्वाचन में कतेको जनप्रतिनिधि पार्टी निर्देशन के अवज्ञा के कहत ओकरा गंभीरता पूर्वक लेने बतौलक। बृहस्पति दिन प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में बैसल नेकपा एमाले के स्थायी कमेटी बैठक आई बागमती प्रदेश के हेटौड़ा में भेल राष्ट्रीय सभा सदस्य के उपनिर्वाचन में पार्टी निर्देशन के अवज्ञा कयल गेल प्रति पार्टी गंभीरता पूर्वक लेने आ भर्त्सना के निर्णय कलक। पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के विपक्ष में मतदान कर के भर्त्सना कयल गेल परराष्ट्र मंत्री तथा एमाले के प्रवक्ता प्रदीप गेवाली जानकारी दिलन। संचारकर्मी के जिज्ञासा के जवाब दैत मंत्री गेवाली सरकार अध्यादेश नहीं भ संसद से नियमित बैठक से बजट अनबाक से हो बतौलन। मंत्री गेवाली तत्काल देश में स्वास्थ्य संकट काल नहीं लगायल जात स्पष्ट कलन। बागमती प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्यको जुन उपनिर्वाचन थियो त्यो उपनिर्वाचनमा पार्टीको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै कतिपय नेताहरू कतिपय जनप्रतिनिधिहरूले जुन ढङ्गका क्रियाकलापहरू गर्नुभयो त्यसलाई बैठकले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। त्यस्ता प्रवृत्तिहरू पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारको विरोध गर्ने, विपक्षमा मतदान गर्ने जस्ता क्रियाकलापको भर्त्सना गरेको छ। आजको बैठकले मूलतः यिनी तीनटा क्याबिनेटले चाहिँ अधिवेशन बोलाउने निर्णय गर्छ। त्यसबाट अध्यादेशबाट ल्याउने अहिले कुनै सोच छैन। नियमित बैठकमै बजेट पेश हुन्छ। उद्योग आई के स्थायी कमेटी बैठक में प्रधानमंत्री ओली कोविड-19 विरुद्ध के वैक्सीन लगायत अन्य आवश्यक वस्तु के लेल अंतर्राष्ट्रीय सहायता परिचालन कर आ ओई चीज के जल्दी आपूर्ति के लेल थप पहल कर, नया कानूनी व्यवस्था केलो पर नया संरचना बना क भेलो पर कदम लेव सुझाव देल गेल मंत्री गेवाली जानकारी दिलन। घरेलू साना तथा मझौला उद्योगी सब व्यवसाय पुनरुत्थान के लेल आगामी आर्थिक वर्ष के बजट में विशेष पैकेज के व्यवस्था कर सरकार संग मांग केलक। बंदाबंदी के कारण समस्या में रहल व्यवसाय धरास्त होबे के समय आयल कहत उत्थान के लेल सरकार से विशेष पैकेज घोषणा कर के मांग कयल गेल। साना तथा मझौला व्यवसायी महासंघ नेपाल के प्रथम उपाध्यक्ष इनु पौडेल 2076 चैत से
साना तथा मझौला व्यवसायी समस्या में रहल आ शून्य के अवस्था से व्यवसाय शुरू कर अवस्था में पहुंचल व्यवसाय पुनरुत्थान के लिए विशेष पैकेज के व्यवस्था कर बतौलिन। आंतरिक राजस्व विभाग ऑनलाइन से कर तीरह के व्यवस्था रहलो पर कर तीरह समस्या नहीं भेल कहत ओ व्यवसायी ठप भेला के कारण कर तीरह के अवस्था नहीं रहल बतौलिन। ओ कोविड-19 संक्रमण के जोखिम घटला पर बाजार सामान्य भेला पर कर लगायत शुल्क तीरह जका सरकार से व्यवस्थापन करे में जोर दिलिन। नेपाल घरेलू तथा साना उद्योग महासंघ के कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश सिंह सरकार व्यवसाय पुनरुत्थान के लिए विशेष पैकेज के व्यवस्था नहीं केला पर विस्थापित भ पैघ घराना के उद्योग में कामदार बन के अवस्था सृजना हाथ बतौलेन। ग्रसित भएर आएको हाम्रो व्यवसाय साना तथा मझौला उद्योगहरू जुन ग्रसित भएर आयो नि त्यति बेलादेखि आएको थियो। पुस मङ्सिरको लास्टदेखि पुसको फर्स्ट विकदेखि चाहिँ अलिकति अब हो कि त अब चाहिँ हाम्रो व्यवसाय रनिङमा जान्छ कि त अब हाम्रो व्यवसायले के गति लिन्छ कि त भनेर भन्ने बेलामा हुँदैन नि। व्यवसाय गर्ने मान्छेहरूको त पैसा भनेको त बाहिर बजारमा हुन्छ। जब बजारै बन्द वर्षमा चल्या म संस्थापक सदस्य महासंघको सरकारले यसपालि नै सम्बोधन गरेको थियो भने म गर्वका साथ कतै पनि म कोविड-19 संक्रमण के पहिल लहर के समय चालू आर्थिक वर्ष के बजट में सरकार घोषणा केने पुनर्कर्जा आ राहत पैकेज घरेलू तथा साना आ मझौला उद्योगी पावर नहीं सकल उपराग उद्योगी सब बढ़ल अछि। पुनर्कर्जा से पैघ औद्योगिक घराना मात्र फायदा उठाउने उपराग बढ़ि रहल अछि। महिला उद्यमी के लिए सरकार 15 लाख रुपया बिना गीतो ऋण उपलब्ध करेबाक कहलो पर बैंक सब गीतो मांग समस्या भ रहल जनाओल गेल अछि। तीसम्म गर्ने भनेर स्टेप बाई स्टेप वर्गीकरण गरेर चाहिँ नि उहाँहरूले हामीलाई मिना गर्ने कुराहरू पनि त्यही अनुसारले छुट्याएर जाने चाहिँ बजेटमा व्यवस्था गर्यो भने अझै हामीलाई राहत हुन्छ। सहुलियत कर्जामा पनि कुरा गर्न सक्यो, उहाँहरूसँग सेटिङ मिल्यो भनेदेखि चाहिँ नि कुनै ब्याङ्कले लगानी पनि गर्दैछौँ र यो पनि हुनुपर्छ, नीति कार्यक्रममा अहिले लागू गर्नुपर्ने छ भने मैले यहाँ अनुरोध गरेँ। र आउने बजेटमा लघु घरेलु सानो शीर्षकमा महिलाहरूको हकमा 1% महसुल लाएर हामीले बिल मेसिनरीहरू हामीले उपलब्ध गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस्। 25 करोड़ धरि के लगानी में खुलल उद्योग के सरकार साना तथा मझौला उद्योग अंतर्गत रखलक अछि। तहिना 25 करोड़ रुपया से बेसी स्थिर पूंजी भेल उद्योग के पैघ उद्योग अंतर्गत राखल जाइत अछि। 5 लाख रुपया धरि के स्थिर पूंजी आ वार्षिक 50 लाख रुपया से कम कारोबार हो वाला के लघु उद्यम अंतर्गत राखल जाइत अछि। 2074-75 के अंतिम धरि नेपाल में 2,75,433 साना तथा मझौला उद्योग सब दर्ता भेल छल। नेपाल में साना तथा मझौला व्यवसाय कुल गृहस्थ उत्पादन में 22% योगदान केने तथा लगभग 17 लाख से बेसी के रोजगारी सृजना कयल गेल अनुमान कयल जाइत अछि। आब खेल समाचार। इराक संग के मैत्रीपूर्ण खेल में नीक नतीजा निकाल लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय फुटबॉल टोली के प्रशिक्षण शुरू भेल अछि। राष्ट्रीय टोली बृहस्पति दिन दशरथ रंगशाला में अभ्यास कर रहल आ टोली आगामी मंगल दिन इराक जा रहल अछि। उम्हरे से विश्व कप छनौट अंतर्गत बाकी रहल 3 खेल खेल नेपाल इराके से कुवैत प्रस्थान करत। फुटबॉल टोली में बहुत परिवर्तन भेला से नया चेहरा के एंट्री भेल त किछ पुरान खिलाड़ी के विश्राम देल गेल अछि। दीर्घकालीन सोच राखि टोली के संयोजन कयल गेल मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह जनौलनि अछि। नेपाल में एखन जेठ 15 गते इराक संग मैत्रीपूर्ण खेल खेलत। कुवैत में होवाला छनौट के बाकी खेल अंतर्गत नेपाल जेठ 20 गते चाइनीज ताइपे, जेठ 24 गते जॉर्डन आ जेठ 28 गते ऑस्ट्रेलिया संग प्रतिस्पर्धा कर के तालिका अछि। उक्त छनौट खेल खेलला बाद जेठ 29 गते फिरता हेबाक तालिका अछि। बेस्ता अपन समाचार एखन लायत बा। अपन टेलीविजन देखैत रही। नमस्कार।